हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू गुड शेफर हाई स्कूल ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ए मैग्नेट इज़ अ मटेरियल विच कैन अट्रैक्ट सब्सटेंस लाइक आयरन, निकेल, कोबाल्ट एंड स्टील। तो मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल रहता है जो आयरन, निकेल और कोबाल्ट और स्टील को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेट में दो तरह के पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक तरह से साउथ पोल होता है। ये याद रखना है आपको कि जो सेम पोल रहते हैं वो एक दूसरे को ऑलवेज रिपेल करते हैं, और अपोजिट पोल दैट मीन्स नॉर्थ और साउथ, ये अपोजिट पोल हो गए, वो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड्स जानते हैं। तो बोल रहा है कि द रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर इट इन्फ्लुएंस इज फील्ड बाय एनी अदर मैग्नेटिक एलिमेंट्स इज नोन एज अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी मेजर इन टेस्ला और वेबियर पर मीटर स्क्वायर। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होता है। तो मान लेते हैं कि अगर एक मैग्नेट ले लेते हैं, और तो मैग्नेट क्या करता है, अपने चारों तरफ क्या करता है, एक मैग्नेटिक पावर्स को बनाए रखता है। मैग्नेटिक पावर्स दैट मीन्स अगर कोई भी लोहा या फिर आयरन को उसको नज़दीक लाओगे तो फट से उसको खींच लेगा। तो दूर से ही वो क्या करने लगता है, मैग्नेट को है, मैग्नेट जो रहता है आयरन वगैरह या फिर निकेल को अपनी तरफ खींचने लगता है। तो वो जो एरिया जहाँ से उसको वो खींच रहा है वो एरिया क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड्स कहलाता है। याद रखना, जितना बड़ा मैग्नेट होगा उतना ही बड़ा उसकी मैग्नेटिक फील्ड्स होगी, और जितना छोटा मैग्नेट होगा उतना ही छोटा उसका मैग्नेटिक फील्ड्स होता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन क्या होता है। तो बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन कम ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एक्सटर्नली एंड गेट इनटू द साउथ पोल फॉर्मिंग क्लोज लूप। तो यह मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होता है, जैसे कि हम लोग मैग्नेट जानते हैं। मैग्नेट एक मैं फिगर बना के दिखा देता हूँ आपको कि मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन क्या होता है। सपोज दैट ये हमारा मैग्नेट है इस तरह से, जिसमें एक तरफ क्या रहता है, नॉर्थ रहता है, और एक तरफ क्या रहता है, साउथ पोल रहता है। ओके, याद रख लेना, ये एक तरह से मैग्नेट है जिसमें एक तरफ नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो यहाँ से एक इमेजनरी लाइन जो रहता है वो नॉर्थ से निकल करके साउथ की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। याद रखना, नॉर्थ से आएगा और साउथ की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। इस तरह से यहाँ से भी क्या होगा, नॉर्थ से आएगा और साउथ की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह के लाइंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन कहते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है नेचुरल मैग्नेट। तो यहाँ मैग्नेट के बारे में जानना है कि देखो मैग्नेट बहुत तरह के होते हैं। एक तो सिंथेटिक कंडीशन में भी होता है जिसको हम लोग ह्यूमन मेड कहते हैं, और एक नेचुरल कंडीशन में भी पाया जाता है। तो नेचुरल कंडीशन में जो मैग्नेट पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटाइट या फिर लोडस्टोन। ओके, मैग्नेटाइट या फिर लोडस्टोन। तो यहाँ जो मैग्नेटाइट और लो स्टोन का जो फॉर्मूला होता है वो Fe3O4 लिखना है, याद रखना है। तो यहाँ अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट कौन होता है, तो नेचुरल मैग्नेट याद रखना है, नेचुरल मैग्नेट जो रहता है वो एक तरह से क्या होता है, ये मैग्नेटाइट होता है या फिर लोड स्टोन होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe3O4 होता है, याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। तो ऑस्टर्ड नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, उन्होंने क्या किया कि एक क्लोज सर्किट लिया। क्लोज सर्किट दैट मीन्स वैसा सर्किट जो पूरी तरह से क्लोज्ड हो और वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही आसानी से फ्लो हो सके। तो उन्होंने एक क्लोज सर्किट लिया और बगल में एक मैग्नेट को रख देते हैं, मैग्नेटिक नीडल को रख देते हैं। जैसे क्या होता है, करंट है जो पास करवाया जाता है बैटरी से, तो देखते हैं कि जो मैग्नेट्स में जो सुई लगी रहती है, जो नीडल रहता है, वो ऊपर से नीचे की तरफ होने लगता है, उसमें डिफ्लेक्शन शो होने लगता है। इससे ये पता चलता है कि अगर मतलब क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए तो एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड्स है जो एक्टिव होता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो एक्टिव होता है वो दूसरे मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड्स को क्या करता है, अट्रैक्ट भी कर सकता है या फिर रिपेल्स भी कर सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं।
तो मैग्नेट इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो बोल रहा है कि व्हेन मैग्नेट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड्स, मैंने पहले ही बताया था कि अगर एक मैग्नेट है उसे दूसरे मैग्नेट के पास अगर लेके जा रहे हैं तो क्या करेगा कि पहला जो मैग्नेट होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड्स को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपेल भी कर सकता है। यहाँ पे दो कंडीशंस आते हैं। तो मान लेते हैं जैसे कि मैं एक फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं हमारा एक मैग्नेट है, एक तरफ नॉर्थ है और एक तरफ क्या है, साउथ है। पहला मैग्नेट हो गया, दूसरा मैग्नेट भी हम लोग इस तरह से ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है, साउथ है और एक तरह से यहाँ नॉर्थ है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये दोनों मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अगर हम इस तरह से रखे हुए हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं साउथ साउथ ये सेम पोल होने की वजह से ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, नज़दीक नहीं आने देगा। वही क्या करते हैं कि अगर हम लोग उसके क्या करते हैं, मतलब मैं ये क्या बोलता है, पोल को चेंज कर देते हैं। सपोज दैट जैसे हम यहाँ नॉर्थ कर दे रहे हैं और यहाँ साउथ कर दे रहे हैं, तो अब देख पाते हैं वन मिनट्स। तो अब देख पा रहे हैं यहाँ जो कंडीशन आ रहा है वो यहाँ पर भी मैंने एक मैग्नेट बना दिया है, जहाँ एक तरफ क्या है, एक तरफ साउथ पोल है, एक तरफ नॉर्थ पोल है। दूसरा जो मैग्नेट है वो एक तरफ साउथ पोल और दूसरी तरफ नॉर्थ पोल है। तो इसमें देख पा रहे हैं ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। यहाँ पर देखो अपोजिट पोल है ना, एक नॉर्थ है और साउथ है। वैसे कंडीशन में मैंने पहले ही बताया था कि अगर अपोजिट पोल रहेगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स ऐसे कंडीशन में दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा वो एक दूसरे को क्या करने लगेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड्स अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। एक स्ट्रेट कंडक्टर में कैसे मैग्नेटिक फील्ड्स हम लोग पता करते हैं इस बारे में। तो बच्चों जैसे कि इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि एक क्लोज सर्किट है और बीच में है जो एक मैग्नेट को रख दिया गया है और उसमें निडल लगा हुआ है। तो देखो क्या होता है कि जैसे ही आप करंट फ्लो कर पाते हैं, मतलब क्लोज सर्किट से करंट है जो पास कर रहा है, तो जैसे ही करंट पास होता है तो जो मैग्नेटिक निडल्स रहता है, मतलब उसका जो निडल रहता है वो डिफ्लेक्शन शो करने लगता है। हो सकता है वो ऊपर की तरफ जा रहा हो, मैग्नेटिक निडल्स जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा हो, लेकिन जैसे ही करंट का डायरेक्शन अगर हम लोग बदल देते हैं तो जो निडल भी रहता है, निडल का जो डिफ्लेक्शन रहता है वो भी बदल जाता है। पहले है जो देखो वो ऊपर की तरफ जा रहा था, अब जैसे करंट को बदल देंगे तो वो नीचे की तरफ है जो डिफ्लेक्ट होने लगेगा। और याद रखना जितना ज़्यादा हम लोग करंट बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो होगा, याद रख लेना है यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि इफ़ करंट इन द कॉपर वायर इज चेंज द डिफ्लेक्शन इन द निडल ऑल्सो चेंज। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे हम लोग कॉपर वायर में जो करंट को हम लोग चेंज कर देते हैं, अगर उसके डायरेक्शन को भी अगर चेंज कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन भी बिल्कुल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फिर बताया जा रहा है कि अगर करंट को भी अगर हम लोग इंक्रीज़ करते हैं तो डिफ्लेक्शन जो रहता है वो भी क्या होने लगता है, इंक्रीज़ करने लगता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू सोलेनॉइड। सबसे पहले सोलेनॉइड होता क्या है, तो अगर हम लोग सॉफ्ट आयरन के ऊपर अगर एक कॉपर का कॉयल लपेट देते हैं, मतलब ढेर सारा है जो कुंडली बना करके अगर एक कॉयल जैसा शेप दे देते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप फिगर में देख पा रहे हैं कि एक सोलेनॉइड है, मतलब एक सॉफ्ट आयरन के ऊपर बहुत सारे कॉइल्स लपेट दिए गए हैं और उन्हें क्लोज सर्किट से जोड़ दिया गया है, जिससे है जो करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ लिखा जा रहा है कि वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव एज a magnetic north pole while the other behaves as a south pole. The magnetic fields line inside the solenoid are in the form of parallel straight line. This indicates that magnetic field is same at all point inside the solenoid. That is, the field is uniform inside the solenoid. देखो सोलिनॉइड का ये एक फिगर बना करके दिया गया है कि जैसे हम लोग करंट पास करवाने लगते हैं
तो जो सोलिनॉइड रहता है वो किसकी तरफ वर्क करने लगता है, एक तरह से मैग्नेट की तरफ वर्क करने लगता है, जो कि क्या रहता है, एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल रहता है। तो सोलिनॉइड के अंदर में भी क्या होने लगता है, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन जनरेट होने लगते हैं और वो पैरेलल बिल्कुल होते हैं। जैसे कि मैं फिगर में दिखा देता हूँ। जैसे कि ये अंदर वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये अंदर वाला हिस्सा, तो ये जो अंदर वाला जो हिस्सा है, जो लाइन, जो मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन जा रहे हैं वो बिल्कुल पैरेलल जा रहा है ना, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल पैरेलल लाइन है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन जो रहते हैं सोलेनॉइड्स के अंदर, वो बाहर से तो कर्वली जानते हैं, लेकिन अंदर से वो क्या रहते हैं, बिल्कुल पैरेलली है जो क्रॉस करते हैं, और है जो मतलब पैरेलली जाते हैं, और कभी एक दूसरे को है जो मिलते नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइन कभी तो मिलते नहीं है। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब है राइट हैंड थंब रूल ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर। राइट हैंड थंब एक फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने राइट हैंड थंब रूल दिया था। पहले उसको समझते हैं राइट हैंड थंब रूल होता क्या है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस फिगर में, तो इसमें क्या हुआ कि एक हाथ से हम लोग क्या किए हुए हैं, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को है जो हम लोग पकड़े हुए हैं, वो भी राइट हैंड से है। तो देखो राइट हैंड से पकड़ा हुआ है, तो इसमें जो थंब रह रहा है वो क्या करता है, देखो जो थंब है वो इंडिकेट कर रहा है किसको, करंट को। दैट मीन्स अगर हम लोग किसी भी करंट कैरिंग वायर को पकड़ते हैं तो जो थंब रहता है वो उसमें फ्लो हो रहे करंट को इंडिकेट करता है, और जो हमारा बाकी जो 4 उंगली हो गया वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड्स, मतलब जो वायर को हम लोग जो पकड़े हुए हैं उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड्स है उसको वो इंडिकेट करता है। राइट हैंड थंब रूल याद रखना है कि अगर हम लोग किसी भी करंट कैरिंग वायर को अगर राइट हैंड से पकड़ते हैं तो हमारा जो थंब रहता है वो करंट को इंडिकेट करता है, और बाकी बचे 4 उंगलियां जो रहते हैं वह मैग्नेटिक फील्ड्स को ये मतलब एक्टिवेट करते हैं, है ना, इंडिकेट करते हैं। अब मैंने बोल दिया कि करंट कैरिंग मतलब करंट फ्लो हो रहा है, तार को पकड़ना है, ऐसा मत करना, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। तो राइट हैंड थंब रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सब जो पॉइंट्स है वो आप लोग को पढ़ने नहीं, इसीलिए मैं इसे हाइड कर दे रहा हूँ। तो इसमें जो नोट्स है वो ज़्यादातर है जो ICSE बोर्ड्स के हैं, इसमें CBSE बोर्ड्स का जितना नोट्स है मैं सिर्फ उसी को ही करवा रहा हूँ। अब आते हैं परमानेंट मैग्नेट। तो बोल रहा है कि इफ़ द मटेरियल विच इज़ मैग्नेटाइज does not lose its magnetic property, it becomes a permanent magnet, still exhibit this property। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैसा मटेरियल जो अपना मैग्नेटिक फील्ड को कभी नहीं खोता, मतलब उसमें मैग्नेटिक पावर हमेशा रहता है, तो वैसे मैग्नेट को हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है और उसके क्या क्या यूजेस है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के क्या क्या यूज़ होते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने पहले बताया था कि सोलिनॉइड्स के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड्स रहते हैं वो पैरेलल रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, याद रखना। बाहर में जो मैग्नेटिक फील्ड्स एक्टिव होता है वो उतना पावरफुल नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड्स मैंने बताया था, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन जो रहता है वो नॉर्थ से होकर के साउथ की तरफ जाता है, और सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड्स रहता है वो हाईली पावरफुल रहता है। तो यूज टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन, when placed inside the coil the magnet so form is called electromagnet। क्या होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, किसी मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि सॉफ्ट आयरन हो गया, इसको हम लोग क्या करते हैं, मतलब एक तरह से कॉइल्स के अगर नज़दीक लाते हैं, मतलब करंट जिससे फ्लो हो रहा है वैसे कॉइल्स के नज़दीक लाते हैं, तो वो जो मटेरियल रहता है उसमें भी क्या होने लगता है, मैग्नेटिक फील्ड्स एक्टिव होने लगता है। तो मैग्नेटिक फील्ड्स जो एक्टिव होने लगता है, मतलब एक तरह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आने लगती है, तो वो किस वजह से आने लगता है, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, क्योंकि कॉइल में क्या रहता है, करंट पास होते रहता है, और उसी कॉइल्स के बगल में है जो लोहा या फिर निकल्स वगैरह को हम लोग नज़दीक ले जाते हैं, जिसकी वजह से आयरन या फिर निकल में भी क्या आने लगता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है जो एक्टिव हो जाता है, वो मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगता है। तो
इस तरह के सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का जो इस्तेमाल होता है वो इलेक्ट्रिक बेल, लाउड स्पीकर, टेलीफोन, डायफ्राम, इलेक्ट्रिक फ़ैन वगैरह में है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही इस्तेमाल होता है। आप फ़ैन को देखते होंगे कि फ़ैन के अंदर भी क्या लगा रहता है, कॉइल लगा रहता है, और कॉइल के बाहर एक सॉफ्ट आयरन लगा दिया जाता है। तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, फ़ैन से जैसे करंट पास करवाते हैं तो फ़ैन के कॉइल में है जो करंट आ जाता है, और जैसे उसमें करंट आता है तो अंदर में जो लोहा जो लगा रहता है, एक सॉफ्ट आयरन सर्कुलर फॉर्म में लगा रहता है, उसमें मैग्नेटिक पावर्स है जो एक्टिव हो जाता है। ठीक है ना, उसी मैग्नेटिक पावर एक्टिव होने की वजह से जो फ़ैन है जो रोटेट कर पाता है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, वो हमारा जो पॉइंट्स का नाम है वो है फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल क्या कहता है, तो देखो जो हमारा इस तरह से फिगर में हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे लेफ़्ट हैंड को है जो, जैसे कि थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि जो थंब रहता है वो मैग्नेटिक फील्ड्स को है जो, जो थंब रहता है वो फोर्स को इंडिकेट करता है, और हमारा जो फोर फिंगर रहता है वो मैग्नेटिक फील्ड्स को इंडिकेट करता है, और जो हमारा मिडिल फिंगर रहता है वो है जो करंट को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो चलो अब फ़िलहाल अभी हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे एसी मोटर, डीसी मोटर, जनरेटर है जो एसी जनरेटर कैसे वर्क करता है, डीसी जनरेटर कैसे वर्क करता है, उसे कैसे बनाते हैं, उसके क्या क्या वर्किंग प्रोसेस है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही।